प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति नामक शीर्षक से ली गई हैं और इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। दुसाह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जहाँ पर दो राजा होते हैं, जिस राज्य में दो राजा होते हैं, वहाँ पर प्रजा का दुख दोहरा बढ़ जाता है। ठीक उस प्रकार से जैसे अमावस की रात को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और वो रात सबसे काली रात होती है। अगली पंक्ति है, बसै बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलौ भलौ कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो व्यक्ति बुरा होता है उसी को अधिक सम्मान दिया जाता है तथा जो भला व्यक्ति होता है उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक उस प्रकार से जैसे यदि कोई ग्रह अनिष्ट होता है तो हम उस ग्रह को दूर करने के लिए उसका जप तप आदि करवाते हैं, किंतु अच्छे ग्रहों के लिए नहीं। अगली पंक्ति है, नर की अरु नलनीर की गति एकै करी जो, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो हो। इन पंक्तियों में कविवर बिहारी लाल जी बतलाते हैं कि नर अर्थात मनुष्य तथा नलनीर का अर्थ है नल से, नलकूप से, इन दोनों की स्थितियां एक ही समान होती हैं, इनका स्वभाव एक ही जैसा होता है, क्योंकि नल जितना गहराई में लगता है उसका पानी उतना ही अच्छा आता है तथा मनुष्य जितना विनम्र होता है वह उतना ही महान होता है। अगली पंक्ति है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बरु समूल कुमिलाए। इन पंक्तियों में बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार से संपत्ति के बढ़ने से मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तथा तालाब में पानी बढ़ने से कमल की नाल बढ़ जाती है, किंतु पानी घटने पर फिर पुनः कमल की नाल घट नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के खर्चे भी कम नहीं हो पाते। पंक्ति देखें, जौ चाहत चटक न घटे मैलो होय न मित, रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित। इन पंक्तियों का अर्थ है, कविवर कहते हैं कि यदि आपको अपनी मित्रता बढ़ानी है तो फिर आपको मित्रता पर मैल नहीं जमा होने देना होगा तथा धन संबंधी मैल को मित्रता से और स्नेह से दूर रखना होगा। अगली पंक्ति है, बुराऊ बुराई जो तजय तव चित्तु खरो डरात डरात, ज्यों निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। इन पंक्तियों का अर्थ है, कविवर कहते हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ना भी चाहता हो तो लोग उस पर संदेह ही करते हैं, अर्थात उसको अच्छा व्यक्ति नहीं समझते हैं। जिस प्रकार यदि कभी चंद्रमा कलंक रहित दिखाई पड़ता है तो लोग यही आशंका करते हैं कि कोई उत्पात होने वाला है। अगली पंक्ति है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन न मार। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हे बाज, जरा विचार कर, तू जो शिकारी के लिए पक्षियों को मारकर लाता है, इस कार्य से तेरा तो कोई स्वार्थ सिद्ध होता ही नहीं। ऐसा करने से तुझे कुछ पुण्य भी मिल पाना संभव नहीं है, अर्थात व्यर्थ के कार्य करने से तुमको कोई लाभ नहीं है। इसलिए हे बाज, तू दूसरों के हाथों पड़कर दूसरों के वश में होकर अपने जैसे पक्षियों को मत मार।